जिस चीज का हमको बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली हो चुकी है। मार्वल ने कॉमिक कॉन में अपने बड़े बड़े धमाके कर दिए हैं, जहाँ पे एमसीयू की न्यू मूवीज की अनाउंसमेंट से लेकर डूम्सडे के रिलेटेड न्यू फुटेजेस, उनके नए नए डिस्क्रिप्शन, सबकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के लेट गेट स्टार्टेड। 32 नाउ तो सबसे पहले मार्वल ने होल एच में आकर जो अनाउंसमेंट की वो थी इनकी जो न्यू मूवी आने वाली है 2028 में, घोस्ट राइडर, उसके रिलेटेड। एंड इसमें ऑफिशियली रायन गॉसलिंग अपने घोस्ट राइडर बनने वाले हैं, जिनकी खबरें हमको पिछले कई सालों से सुनाई दे रही थी। एंड नाउ इट इज ऑफिशियल, ये मूवी 2028 में कभी रिलीज होगी एंड इसको डायरेक्ट करेंगे अपने शॉन लेवाई। एंड भाई ये तो शुरुआत है, इसके बाद ये लोग अनाउंस करते हैं ब्लैक पैंथर 3 को, जिसकी ऑफिशियली हमको रिलीज डेट मिल चुकी है, जो की होगी 15 दिसंबर 2028, यानी सीक्रेट वॉर्स के बाद, जिसमें अपने डायरेक्टर रायन कुगलर वापस आ रहे हैं। उनके साथ साथ इन्होंने टिचाला के न्यू एक्टर को भी अनाउंस कर दिया, जो कि होने वाले हैं डेविड जॉनसन। एंड इस मूवी पे ऑफिशियली काम चालू है अभी। एंड यस, हमको न्यू ब्लैक पैंथर देखने को मिल चुका है। इसके बाद मार्वल ने जो उधर हॉल एच में पब्लिक बैठी थी उनको अवेंजर्स एंड गेम जो री रिलीज होने वाली है उसके रिलेटेड कुछ एक्सक्लूसिव फुटेजेस दिखाई। एंड आई अज्यूम कि इन लोगों ने एंड गेम के रिलेटेड ही फुटेजेस दिखाई होंगी, क्योंकि भाई जो एक्स्ट्रा फुटेजेस है वो दिखा दोगे तो भाई मूवी में क्या दिखाओगे। एंड भाई इन सब के खत्म होने के बाद मार्वल ने असली बम फोड़ना शुरू किया, जहाँ पे डूम्सडे के रिलेटेड काफी सारी नई नई डिटेल्स भी हमको मिली। जहाँ पे सबसे पहले तो हमें डूम्सडे में डॉक्टर डूम का फर्स्ट ऑफिशियल लुक देखने को मिल चुका है, जिसके रिलेटेड इन्होंने एक पोस्टर भी रिलीज किया। एंड भाई इसमें काफी ज्यादा बैड एस लग रहा है। ये अपना डॉक्टर डूम यही सूट पूरी डूम्सडे में पहने रखने वाला है एंड काफी ज्यादा ऑरा फार्मिंग सूट लग रहा है भाई मुझे तो ये। देन फिर इन्होंने डूम्सडे के रिलेटेड एक्सक्लूसिव ट्रेलर भी दिखाया वहाँ पे, जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ चुका है, जहाँ पे अब ये कंफर्म हो चुका है कि रीड रिचर्ड्स एंड डॉक्टर डूम एक दूसरे को जानते हैं एंड उनकी एक दूसरे के साथ हिस्ट्री रह चुकी है मार्वल में। क्योंकि ट्रेलर में रीड रिचर्ड्स अपना डॉक्टर डूम को पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, एंड वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एंड लगभग रोते हुए ही कहता है। एंड इसके बाद अपना डॉक्टर डूम फुल रेज में उसको सैवेज मोड में आंसर देता है कि तुम ये सब जो जिंदगी जी रहे हो ये सब चुराई हुई है एंड तुम्हें अब ये वापस करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें ट्रेलर में सू स्ट्रॉम भी दिखती है, जो कि डॉक्टर डूम को डिस्क्राइब कर रही है एज अ मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम एंड ही इज बिल्ट डिफरेंट। एंड आगे उसका ये कहना पड़ता है कि डूम जिनसे भी प्यार करता है वो उससे छीन लिए जाते हैं या फिर उससे जुदा कर लिए जाते हैं। एंड शी नोज कि ही इज लॉस्ट बट शी डिडंट रियलाइज के ही इज आल्सो ब्रोकन। एंड सू स्ट्रॉम की ये एक ही लाइन पूरे डॉक्टर डूम को डिस्क्राइब करने के लिए काफी है, जहाँ पे उसकी फैमिली उससे छिन जा चुकी है, इसीलिए वो इन सब के पीछे का रीजन ढूंढने निकला है। एंड इवेंचुअली ही फाइंड इट आउट कि आखिर उसके साथ ये सब हुआ क्यों। एंड अगर उसे पता चल गया तो भाई फिर वो सबकी बजाएगा। एंड इसी पर से ये बात भी साबित हो जाती है कि डूम्सडे में अपना डॉक्टर डूम विलन नहीं है, बल्कि वो तो विक्टिम है इनकर्जन्स का, जहाँ पे इनकर्जन ने उससे सबसे पहले उसकी फैमिली छीन ली, उसका यूनिवर्स छीन लिया एंड लाइक ही इज फुल्ली ब्रोकन। सो डूम्सडे में अपना डॉक्टर डूम मेन विलन ना होके मेन विलन होंगे इनकर्जन। इसके अलावा पूरे ट्रेलर को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पे इसकी छोटी से छोटी डिटेल के बारे में भी बात करेंगे। नाउ द नेक्स्ट अनाउंसमेंट मार्वल ने की वो थी, हमें स्टेज पे डूम्सडे के रिलेटेड पूरी कास्ट देखने को मिली, जहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि पैगी कार्टर भी डूम्सडे में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके बाद मार्वल वाले धीरे धीरे पूरी डूम्सडे की कास्ट को रिवील करते हैं एंड फिर फाइनली आरडीजे स्टेज पे आते हैं एंड इनके बीच में एज यूजुअल थोड़ी बहुत चैट होती है एंड थोड़ी बहुत बातें इधर उधर करते हैं ये लोग। नाउ इसके बाद रायन रेनॉल्ड्स अपने पब्लिक में ही बैठे थे, जो कि डूम्सडे की कास्ट का इंटरव्यू लेने लगते हैं। एंड इसमें स्पेशल बात ये है कि वो ग्रे डेडपूल सूट में आए हुए थे एंड अपने आरडीजे को पूछ रहे थे कि क्या डेडपूल की जगह बन रही है डूम्सडे में, क्या उसे छोटा मोटा रोल मिल सकता है। एंड अपने रायन भैया वही करते हैं जो डेडपूल हमेशा करता है, यानी रेज बेटिंग। सो ये सारी वो चीजें थी जो हमको इस साल के मार्वल कॉमिक कॉन के पैनल में देखने को मिली। बाकी जितना हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि ये लोग एक्समैन के रिलेटेड कास्ट को रिवील करेंगे, इतना कुछ तो नहीं हुआ, बट जो हुआ वो भी इनफ था। बाकी आप बताओ कि आप इन सब में से सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस चीज के लिए हो। एंड अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी हो तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस।